जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर बहुत सारी साधनाएं करवाई जाती हैं। हम साधना को बेचते नहीं हैं, हम साधना करवाते हैं, मनुष्य को योग्य बनाते हैं। फिर वो मनुष्य चाहे तो जिस शक्ति को चाहे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। इसी तारतम्य में देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आगामी 7 सितंबर को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सिद्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रिकालीन होता है और रात को ही काली शक्तियां, जिसमें यक्षिणी, भैरवी, काली माता, शमशान काली, मसान काली, कंकाली काली, भद्रकाली, महाकाली, ये विभिन्न प्रकार के भैरव जी या फिर योगिनियां भी हो सकती है। 270 प्रकार की योगिनियां होती है। कोई सी भी योगिनी आपसे प्रसन्न हो सकती है। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बताया जा सकता है। आपको केवल अपना साधना का जो रास्ता है वो रास्ते को क्लियर करना है। फिर तो आप खुद उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो कांटे प्राप्त नहीं होंगे, आपको रास्ता साफ मिलेगा। साधना कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, किस समय करना चाहिए, यह सब चीज का ज्ञान आपको दिया जाएगा, ताकि आगे भविष्य में भी आप साधना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास ही आए। साधना करने के लिए मनुष्य को मन, कर्म, वचन से शुद्ध होना पड़ता है। हम आपको यह भी बता सकेंगे कि आपको किसकी साधना सफल होगी, क्योंकि जिस चीज को हम चाहते हैं, यदि वो चीज आपसे बहुत दूर है तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है। साधना का मतलब है हमारे शरीर को उस शक्ति के अनुरूप ढालना, तब साधना सक्सेस होती है। साधना का मतलब कहीं से आप किसी व्यक्ति से, किसी तांत्रिक से, किसी ओगड़ से, अघोरी से, ओझा से, भोपा से कोई चीज लेकर के आगे उससे साधना नहीं बोलते। वो ज्यादा काम भी नहीं करती है। इसीलिए आपको साधना कैसे करना, अपने शरीर को उस शक्ति के अनुरूप कैसे बनाना है, यह आपको सिखाया जाएगा। और ग्रहण के दौरान ये देख करके बता दिया जाएगा पहले से ही कि आपको किसके मंत्रों का जप करना है और किसकी साधना आपको सफल हो सकती है। भैरव जी की होगी कि काली माँ की होगी, कि सात्विक साधना होगी कि तामसिक साधना होगी आपके जीवन में, यह भी आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। तो मनुष्य अपने जीवन में इन शक्तियों को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, सार्थक बना सकता है, परोपकार भी कर सकता है और आनंदित अवस्था में भी रह सकता है, परमानंद की अवस्था में भी रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि काले कपड़े ही पहनना, कोई जरूरी नहीं कि पीले कपड़े ही पहनना, कोई जरूरी नहीं कि लाल कपड़े ही पहनना, कोई जरूरी नहीं कि माथे पर बड़ा बिंदा लगाना, कोई जरूरी नहीं कि माथे पर आपको चंदन लगाना, कोई जरूरी नहीं कि आपको गले में माला डालना है। ये शरीर है, इस शरीर को आपको उस शक्ति के अनुरूप बनाना है, जागृत करना है। आपका कौन सा घर जागृत करेंगे तो कौन सी शक्ति उत्पन्न होगी, यह आपकी पत्रिका से पता लगता है। जन्म पत्रिका में कुछ पुण्य के घर होते हैं, कुछ कर्म के घर होते हैं, कुछ पाप कर्म वाले घर होते हैं
कुछ धर्म वाले, अर्थ वाले, काम वाले, और कुछ घर मोक्ष वाले होते हैं। तो क्या आपको मोक्ष चाहिए? तो मोक्ष से संबंधित आपको साधना करवाई जा सकती है इस चंद्र ग्रहण में। तो चंद्र ग्रहण के दौरान शक्तियों से मुलाकात होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में किए गए तंत्र मंत्र, काला जादू बड़ा सक्सेस होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान ही कटता है। और चंद्र ग्रहण में ही शक्तियां जागृत ज्यादा होती है। जब हम उनके निमित्त हवन पूजन जप तप करेंगे तो निश्चित तौर से शक्ति प्रसन्न अवश्य होगी। तो आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार, पिछले जन्म की कुछ साधना के अनुसार आपको बताई जा सकती है कि आपको कौन सी साधना करना चाहिए, किसकी साधना करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भटकता है। विशेष तौर से देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आपको यह बताया जाएगा कि आपको जीवन में भटकना नहीं है। आपके इष्ट देवता कौन हैं, आप बस उष्ट देवता के पैर को पकड़ लीजिए, उनके पीछे चलते रहिए, वो आपको इस संसार से तार देंगे। आपका जीवन सुखमय समृद्धिमय हो सकता है। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से यह मौका 7 सितंबर को आ रहा है, जिसमें चंद्र ग्रहण भारत में लग रहा है। 3 से 4 घंटे तक यह साधना है। इसी दौरान आसो मेहतरानी की साधना भी की जा सकती है उनके लिए जो पति पत्नी वाले हैं। अविवाहितों के लिए यह साधना नहीं होती है। अविवाहित लोग काली माँ की साधना, भैरव जी की साधना, यक्षिणी की साधना, भैरवी की साधना या फिर योगिनी की साधना कर सकते हैं। या फिर उच्च कोटि की साधना भी की जा सकती है, सात्विक देवी देवताओं की, माँ ज्वाला माँ की, या फिर ये कह सकते हैं दुर्गा माँ की। जगत जननी की साधना की जा सकती है, भवानी की साधना की जा सकती, चंडी चामुंडा की साधना की जा सकती है। यह भी उच्च कोटि की साधना कहलाती है। परंतु पहले आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो, जब तक आप हाई सेकेंडरी पास नहीं होंगे आपको महाविद्या की साधना नहीं दी जा सकती। महाविद्या ने कॉलेज, महाविद्यालय, सीधे महाविद्यालय की साधना नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको पहले ABCD तो पढ़ना ही पढ़ना होगी। तो जो भी व्यक्ति धर्म प्रेमी बंधु साधना करना चाहता हो, अपने साधना के रास्ते को खोलना चाहता हो, साधना के बारे में ज्ञान लेना चाहता हो, वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड भेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं, और जो भी हो पहले मैसेज देना है, संदेश देना है कि हम साधना में आना चाहते हैं। सीटें लिमिटेड है, सभी व्यक्ति यदि ज़्यादा आ जाते हैं तो सभी व्यक्तियों को साधना नहीं दी जा सकती। फिर उसमें से चयन करने का काम देव राधा ट्रस्ट का अंतिम होगा। वह जिसको चयन करेंगे उसी को ही बुलाया जाएगा। इसमें एंट्री करने की जो वो है समय सीमा है, वह 6 तारीख तक आप एंट्री करवा सकते हैं, ताकि, और यह साधना उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में होगा। क्योंकि उज्जैन को तीर्थ क्षेत्र है, बहुत पुराना शहर है, जहाँ पे महाकाल महाराजा विराजमान है, काल भैरव विराजमान है, विक्रांत भैरव वहाँ पे विराजमान है, चक्रवीर तीर्थ शमशान विराजमान है, और 2 शक्तिपीठ है जहाँ पर साधना अच्छी से फलित होती है। मंगलनाथ महाराज भी वहाँ पर विराजमान है, जो विश्व में एकमात्र मंदिर है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। साधना करने से आप अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का क्षय कर सकते हो, पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश कर सकते हो, पूर्व जन्म के पाप कर्मों को पानी में बहा सकते हो। और जैसे ही पूर्व जन्म के पाप कर्म आपके छट जाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख से आनंद प्राप्त होता है, आनंद से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसकी फीस, साधना करने की 1 दिन की जो फीस निर्धारित की गई है वह 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति साधना के लिए जिसके पास धनराशि उपलब्ध हो वह संपर्क कर सकता है। साधना की किताब भी आपको दी जाएगी, और जिसकी साधना करोगे उन देवी देवता की किताब भी आपको
इसी प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। साधना रात को जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय से प्रारंभ करना है और जब तक चंद्र ग्रहण खत्म होता है तब तक ये साधना कंटिन्यू आपको करना होगी। जो भी नियम है आपको बता दिए जाएंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। व्हाट्सएप करने के लिए 7649862712, 7987237885 और 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से आधार कार्ड भेज करके संपर्क किया जा सकता है। कृपया आपसे बार बार विनती है, फोन नहीं लगाना है। जय माता दी। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी।